अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि अल्लाह ने दुनिया में पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया। और मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता होता है। अगर ये दोनों ही आपस में ही मुकाबला करने लग जाए तो दुनिया का मुकाबला क्या खाक करेंगे। इतना अच्छा, इतना प्यारा रिश्ता, लेकिन फिर भी शादी के बाद मियाँ बीवी का दिल एक दूसरे से क्यों उगता जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर निकाह दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है तो क्यों आजकल लोग इस रिश्ते को ढंग से और सही तरीके से मोहब्बत के साथ निभा नहीं पा रहे हैं? क्यों वो जीवन साथी होने के बावजूद किसी और शख्स को अपनी जिंदगी में ले आते हैं? क्यों अपने जीवन साथी से उकताहट हो जाती है? क्यों आहिस्ता आहिस्ता गलत फहमियां रिश्तों को खोखला कर रही है? क्यों इतना करीब होकर भी इंसान इतना दूर हो जाता है? इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी राय दी है, मगर मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे के रोशनी में इस पर कुछ कहना चाहूंगा और कुछ राय देना चाहूंगा कि आप किस तरह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को आसान बना सकते हैं। 10.10 मैं आपको बताने वाला हूं, शॉर्टकट में आप ध्यान से सुनना। वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर जरूर करना। नंबर 1, शादी से पहले आजकल मर्द और औरत की जिंदगी में पहले ही से कोई एक शख्स होता है जो किसी वजह से जिंदगी में आ नहीं पाता, जिसकी वजह से निकाह कहीं और हो जाता है और फिर अपने जीवन साथी को वो मकाम नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, जिसका वो हकदार होता है। नंबर 2, अपने जीवन साथी को किसी और से कंपेयर करना, मुकाबला करना कि देखो उसका शौहर तो कितना अच्छा है या उसकी बीवी तो कितनी अच्छी है, और फिर ये सोचना कि मेरे पार्टनर में, मेरे शरीक हयात में तो ये खामी है, ये बुराई है, और फिर उसकी बुराइयों के खिलाफ खड़ा हो जाना घर की बर्बादी का सबब बनती है। नंबर 3, किसी तीसरे शख्स की इन्वॉल्वमेंट, किसी तीसरे शख्स की दखल अंदाजी, यानी अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे शख्स को ले आना, उसकी ही बातें सुनना, उसको ही वक्त देना और फिर इधर मुकम्मल इग्नोर कर देना और ये महसूस करवाना कि बस तुम्हारी जिंदगी में मेरी या मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, अहमियत नहीं है। उसके बाद मर्द और औरत को फिर ऐसा होने से फिर तीसरा बंदा या बंदी अच्छा लगने लग जाता है। नंबर 4, फिर छोटे छोटे मौके पर अपने जीवन साथी को, अपने शरीक हयात को विश न करना, मुबारकबाद न देना। यानी और फिर एक शख्स अगर बिल्कुल सादा है, दोनों में से मियाँ बीवी में से कोई एक बहुत सादा है या गांव का है, तो उसकी सादगी का मजाक उड़ाना कि देखो दुनिया तो यहां तक पहुंच गई है और तुम देखो कहां है, उसका ठट्टा करना, तमस्खुर करना। अपने जीवन साथी को वक्त न देना, उसका हाल न पूछना, ऐसे रवैये से बहुत जल्दी बगावत का आगाज हो जाता है। नंबर 5, अगर शौहर खस्ता हाल है, गरीब है, तो बात बात पर उसको ताना देना, उसको नीचे गिराना और बार बार उसके सामने ये बोलना कि अरे मेरे घर में तो मैं रानी थी, मेरे घर में तो ये था, मेरे घर में तो वो था, मेरे तो नसीब ही खराब है कि तुमसे शादी हो गई। और फिर बेजा ख्वाहिशात का इजहार करते रहना, बेजा ऐसी महंगी महंगी चीजें मांगना, डिमांड करना और शौहर के माली हालत का ख्याल न रखना, और फिर अपने शौहर के लिए सजना सवरना नहीं, और अपने पार्टनर को यह समझना कि अब तो ये बूढ़ा हो गया है, किसी काम का नहीं है। यहां से भी दरारें शुरू हो जाती है। नंबर 6, निकाह के बाद मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं। औरत को पता होना चाहिए कि उसके शौहर के कितने वसाइल है, उसके पास कितना माल है, वो कितना मालदार है। उसकी तकलीफ और परेशानी में उसको इस बात का यकीन दिलाए बीवी कि किसी भी हाल में मैं आपके साथ हूं। इससे मोहब्बत बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है। नंबर 7,
हद से ज्यादा उम्मीदें कभी अपनी जीवन साथी से नहीं लगाना चाहिए। उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। और याद रखें, सबके सामने अपने शरीके हयात को, अपने पार्टनर को, अपने बीवी को या अपने शौहर को जलील करने से दूरियां जन्म लेती है। नंबर 8, कभी कभी प्यार का इजहार कर लेना चाहिए। हम समझते हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही प्यार का इजहार करते हैं। नहीं, मियाँ बीवी और बीवी मियाँ को भी ये काम करना चाहिए। दिन में एक दफा तो करना ही चाहिए और एक दूसरे के दिल का हाल पूछ लेना चाहिए। और गलती हो जाए तो उस पर चीखने और चिल्लाने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए, ताकि सबके सामने तमाशा न बने। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नंबर 9, जो कुछ हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हैं, वो सब कुछ, वो सारे काम अपने हलाल रिश्ते के साथ आप पूरा कर सकते हैं। अगर कहीं घूमने जाना हो तो अपने वाइफ, अपने शौहर के साथ जा सकते हैं। कहीं पे भी खड़े होकर कुछ भी खा सकते हैं और कोई एतराज भी नहीं करेगा। लेकिन ये काम हम करते नहीं हैं। अपने शरीके हयात के साथ कहीं जाने आने में पता नहीं क्यों शर्म आती है। नंबर 10, जिंदगी का नाम कॉम्प्रोमाइज है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो चीज हमें नहीं मिलती, हम उसी की तलब में लग जाते हैं, और जो मिल जाती है उसकी कदर नहीं करते। याद रखें, आखिर में इतना ही कहूंगा कि तारीफ के कुछ जुमले आपके जीवन साथी को आपका गुलाम बना सकते हैं। ये 10 बातें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से सीखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। आप लोग भी ये 10 फॉर्मूले जो, या 10 टोटके या 10 नुस्खे जो आपको बताए गए हैं, अगर आप उसमें से आधे भी कर लेते हैं, पूरे कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आधे भी कर लेते हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी, मैरिटल लाइफ हैप्पी हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। आप करके तो देखिए, बातों से कुछ नहीं होता, अमल से जिंदगी बनती है। ठीक है, तो ये चीजें जो आपको बताई गई है, उस पर आप इरादा करें कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे ना भाई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, मालूमाती लगा है, तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।